संजना किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी सास बिमला देवी अंदर आई और तेज आवाज में बोली, बहू, क्या कर रही हो तुम? संजना मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, मैं भिंडी धो रही हूँ, सब्जी बनाने के लिए। यह सुनकर बिमला देवी ने हाथ में पकड़े हुए 8 बड़े बड़े बैगन आगे बढ़ाते हुए कहा, ये भिंडी भिंडी छोड़ो और यह बैगन की सब्जी बना दो। इतने बड़े बैगन देखकर संजना चौंक गई और बोली, मम्मी जी, इतनी सारी सब्जी कौन खाएगा? विमल देवी तुरंत बोली, हम लोग खाएंगे और कौन खाएगा? तुम्हारे ससुर कह रहे थे बैगन तोड़कर रिश्तेदारों में बंटवा दूं, पर मैं ऐसा थोड़ी ना होने दूंगी। घर में इतनी मेहनत से बैगन उगाए गए हैं और रिश्तेदार बैठे बैठाए मौज मौज कर ले। अरे, यह सब्जी हमारे घर के लिए है। संजना ने धीमे से कहा, मम्मी जी, कल रात भी बैगन की सब्जी ही बनाई थी। सब बोर हो गए हैं, आज कुछ और बना देती हूँ। लेकिन बिमला देवी झट से बोली, चुपचाप वही बनाओ जो मैं कह रही हूँ। नाश्ते में जो आलू दम बनाया था ना, वह बचा हुआ है, हम वही खा लेंगे। तुम बस बैगन बनाओ, कम से कम तुम तो बैगन खा सकती हो। संजना मन ही मन सोचने लगी कि इतनी सारी सब्जी वह कैसे खत्म करेगी। उसे पता ही नहीं था कि सास सारा बैगन बनवाकर फ्रिज में रख देगी और हर दिन उसे वही खाने को देगी। खैर, वह चुपचाप सब्जी बनाने लगी कि इतने में उसके फोन की घंटी बजी। उसके पिताजी का फोन था। उन्होंने बताया कि माँ की तबीयत बहुत खराब है। यह सुनकर संजना घबरा गई और बोली, मम्मी जी, मुझे मायके जाना होगा। माँ की देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं है। भैया भाभी काम से बाहर गए हैं। तो विमला देवी ने ताना मारते हुए कहा, जब उनकी माँ की तबीयत बार बार खराब रहती है तो उन्हें साथ में नौकरी करने की क्या जरूरत है? इंसान को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। संजना के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। इधर कढ़ाई में ढेर सारा बैगन पड़ा था, जो हर जो घर में कोई नहीं खाना चाहता था। उधर बहू मायके चली गई। विमला देवी ने कढ़ाई की सारी सब्जी उठाकर फ्रिज में रख दी और फिर रोज रोज संजना को फोन करके बुलाने लगी। शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे, इसलिए संजना डरती भी थी और कोई जवाब नहीं दे पाती थी। 4 दिन बाद जब माँ की तबीयत ठीक हो गई तो वह घर वापस आ गई। दोपहर का समय था। पहुंचते ही सास बोली, बहू, आज मटर पनीर बना दो। दाल चावल मैंने बना दिया है। संजना जल्दी से सब्जी बनाने लगी। खाना बनने के बाद सास ने खा लिया तो बोली, बहू, तुम्हारे लिए फ्रिज में सब्जी रखी हुई है। संजना ने हैरानी से पूछा, कौन सी सब्जी मम्मी जी? सास बोली, 4 दिन पहले जो बैगन बनाकर गई थी वह पड़ी है, वही तुम खाओगी। यह मटर पनीर तो हमारे लिए है। संजना गुस्से में बोली, मम्मी जी, वह सब्जी अब बासी हो गई होगी। मैंने उसी दिन कहा था कि खा लीजिए, आपने खाई नहीं और आज तक मुझे ही दे रही हैं। मैं बासी सब्जी नहीं खाऊंगी। विमला देवी चिल्लाई, फ्रिज में रखा हुआ खाना कभी बासी नहीं होता और तुम्हें दूसरी सब्जी नहीं मिलेगी। संजना बोली, तो आप और आपकी बेटी खाइए वह सब्जी, सिर्फ मुझे ही क्यों मजबूर कर रही हैं? यह सुनकर विमला देवी गुस्से में लाल हो गई और बोली, बस, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर उसने संजना को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन संजना ने झट उनके हाथ को पकड़ लिया और जोर से झटकाकर बोली, खबरदार, मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना पुलिस को आने में देर नहीं लगेगी। यह सुनकर विमला देवी रोने लगी और बोली, हे राम, बहू ने मुझ पर हाथ उठा दिया। तभी उनकी बेटी रिद्धि कॉलेज से घर आई और पूछा, क्या हुआ माँ? तो सास ने रोते हुए कहा, तेरी भाभी ने मुझे मारा। यह सुनकर संजना हैरान रह गई और बोली, नहीं रिद्धि, मैंने नहीं मारा, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी, मैंने सिर्फ हाथ रोका। संजना रोते हुए बोली, यह मुझ में 4 दिन पुराना बैगन खाने के लिए मजबूर कर रही थी और मैंने मना किया तो मुझ पर हाथ उठाने लगी। रिद्धि यह सुनकर माँ की ओर देखने लगी और बोली, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? भाभी भी इंसान है, उन्हें इतनी पुरानी सब्जी क्यों खिलाना चाहती हो? इतने दिन भाभी नहीं थी तो आपने एक बार भी बैगन नहीं बनाया।
विमला देवी बोली, वह बहू है और मैं सास हूँ। रिद्धि ताली बजाते हुए बोली, वाह माँ, कल को मेरी भी ससुराल होगी। अगर वहां मुझे ऐसी सास मिल गई तो आप मेरी सास का ही पक्ष लोगी, क्योंकि तब मैं बहू बन जाऊंगी। यह सुनकर विमला देवी का चेहरा उतर गया। रिद्धि आगे बोली, मैं अभी पापा और भैया को बता दूंगी कि आप भाभी को बासी खाना खिला रही थी। यह सुनते ही विमला देवी डर गई और बोली, नहीं बेटा, किसी को मत बताना। मैं बहू पर दबाव नहीं बनाऊंगी, तुम जैसा ठीक समझो। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। रिद्धि ने संजना के कंधे पर हाथ रखा और बोली, भाभी, आप चिंता मत करो, यह घर आपका भी है और यहाँ कोई आपका गलत फायदा नहीं उठा सकता। अगर मम्मी कुछ गलत करे तो पापा और भैया को बता देना। यह सुनकर संजना का दिल हल्का हो गया। उसने फ्रिज में रखी पुरानी सब्जी देखी तो उसमें से अजीब बदबू आ रही थी। उसने तुरंत वह सब्जी डस्टबिन में फेंक दी। शाम को प्रमोद जी और अभिषेक ऑफिस से आए तो रिद्धि बोली, पापा, बैंगन तुड़वा कर रिश्तेदारों में दे दीजिए, हम रोज रोज थोड़े ही खाएंगे। प्रमोद जी ने पत्नी की ओर देखा और पूछा, क्या कहती हो? विमला देवी धीरे से बोली, आप लोगों को जैसा ठीक लगे। आखिर घर की जरूरत जितना बैगन छोड़कर बाकी बैगन तोड़वाकर रिश्तेदारों में बंटवा दिए गए। रिश्तेदार भी खुश, घर वाले भी खुश। और संजना को राहत मिली कि उसके पति ससुर और ननद समझदार थे। वह सोचने लगी कि अगर शुरुआत से ही सम्मान और बातचीत ठीक होती तो इतना बड़ा झगड़ा होता ही नहीं। असल परिवार वही है जहाँ समझदारी, सम्मान और अपनापन हो। अगर हर सास बहू को बेटी की तरह माने और बहू भी धैर्य से बात करे तो घर में कभी तनाव ही नहीं रहेगा। रिश्ते में कड़वाहट छोटी बातों से पैदा होती है, लेकिन प्यार और समझदारी सब ठीक कर सकती है। संजना की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि उस दिन के बाद घर में धीरे धीरे बहुत कुछ बदलने लगा, क्योंकि बैगन वाले झगड़े के बाद पहली बार विमला देवी को एहसास हुआ कि बहू पर सिर्फ हुक्म चलाना ही रिश्ते नहीं होते। और जब अगली सुबह वह किचन में आई तो उनके हाथ में एक छोटी थाली थी जिनमें उन्होंने खुद से बनाया हुआ हल्का सा सूजी का हलवा रखा था। और वह धीरे से बोली, बहू, यह तुम्हारे लिए है, माफ कर देना। जिसे सुनकर संजना हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सास इतनी नरमी से भी बात कर सकती है। विमला देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, बहू, मैं गलत थी। मेरी सास ने भी मुझे बहुत सताया था। शायद उसी आदत के कारण मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही कर बैठी। और संजना ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, बस थोड़ा प्यार और सम्मान मिल जाए तो बहू हर काम दिल से करती है। और उस दिन दोनों के बीच की दीवार थोड़ा थोड़ा टूटने लगी। अगले ही दिन अभिषेक ने भी संजना के पास बैठकर कहा कि रिद्धि ने सब बता दिया है और यदि भविष्य में कोई उसे गलत तरह से ट्रीट करेगा तो वह साथ खड़ा रहेगा। और इस बात से संजना का मन हल्का हुआ। कुछ दिन बाद रिद्धि की परीक्षा के समय वह तनाव में थी। तब पहली बार सास ने संजना को आवाज देकर कहा, बहू, देखना, रिद्धि ठीक से पढ़ नहीं पा रही है। और संजना ने तुरंत उसके साथ बैठकर पढ़ाई करवाई, जिसकी वजह से रिद्धि का पेपर बहुत बेहतर गया। और उसने लौटकर खुशी खुशी कहा, भाभी, आपका पढ़ाना कमाल था। यह देखकर पहली बार विमला देवी ने खुलेआम स्वीकार किया कि बहू, तुमने जो किया वो बेटी भी नहीं करती। और यह सुनकर संजना के दिल में इस घर के लिए पहली बार सच में अपनापन पैदा हुआ। एक महीने बाद प्रमोद जी के जन्मदिन पर पूरे घर ने मिलकर सरप्राइज की प्लानिंग की। अभिषेक ने गिफ्ट लिया, रिद्धि ने सजावट की और संजना ने सारा खाना खुद हाथ से बनाया। और जब प्रमोद जी घर आए तो सबने हैप्पी बर्थडे बोलकर उनका स्वागत किया, जिससे वह भावुक हो उठी। और पहली बार विमला देवी ने पूरी भीड़ के सामने कहा, संजना, अगर तुम इस घर में नहीं होती तो यह खुशी कभी ना होती। यह सुनकर संजना की आंखें नम हो गई। शाम को रिद्धि ने चुपके से कहा, भाभी, माँ को आपने बदला है। और संजना ने मुस्कुराकर कहा, घर लड़ाई से नहीं, समझदारी से चलता है। और उस रात विमला देवी देर तक बैठकर सोचती रही कि असल में बहू गलत नहीं होती, कभी कभी हमारी सोच पुरानी होती है। अगली सुबह
पूरे परिवार के सामने विमला देवी ने घोषणा की, अब इस घर में सास बहू जैसा कोई भेद नहीं रहेगा, सब बराबर रहेंगे और बैगन वाली गलती फिर कभी नहीं दोहराई जाएगी। जिस पर पूरा घर हंस पड़ा और संजना के दिल में पहली बार लगा कि वह सिर्फ बहू नहीं, इस घर की रोशनी बन चुकी है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।